हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो प्रकाशित किया गया है बीएसएससी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं बीएसएससी के द्वारा, उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस बुक में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो अगर जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो वह आप हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको सेट नंबर 1 मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि यह बिहार सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न हल 2013 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वाला है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तंजौर, मैसूर, त्रिचूल या कलिकट? तो नगर कोझिकोड या फ्रेंड कलिकट के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ, घोड़ा, गोदान या देवदास? तो राष्ट्रगीत जो लिया गया फ्रेंड, यह आनंदमठ से उपन्यास से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। किस व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, इंदिरा गांधी के, लाल बहादुर शास्त्री के या राजीव गांधी के? तो समाधि अंदर यानी कि विजय घाट या लाल बहादुर की समाधि स्थल को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लाल बहादुर की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? किस वर्ष चुने गए थे यह बताना था। तो यह जो चुना गया था फ्रेंड आपका 1929 ईस्वी में चुना गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि झांसी की रानी के तंजोर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तंजोर पर यह कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड? यह जो है लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। झांसी की रानी का नाम यह लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और 1920 से लेकर 22 तक यह आंदोलन चला था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मानचित्र पे समान दाब वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह आइसोबार के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मैकमोहन रेखा रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या चीन के बीच? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो सतपुरा पर्वत और ताप्ती यह जो है फ्रेंड यह नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। सतपुरा पर्वत ताप्ती और नर्मदा की यह दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, जो कि 8,850 मीटर है वर्तमान स्थिति में। एक्चुअल इसकी चीज जो बचाया गया था फ्रेंड इसका 8,848 बचाया गया था। अभी जो वर्तमान स्थिति है फ्रेंड आपका 8,850 मीटर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है फ्रेंड आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को प्रश्न हमारा है कि उस प्रथम ग्रह का नाम बताया जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो सूर्य उदय होते हैं। तो किस ग्रह पर दो सूर्य उदय होते हैं? यह जो होते हैं फ्रेंड ये केपलर 16b उपग्रह पर होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है जनजातीय संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो जनजातीय संथाल किस राज्य में नहीं रहती है फ्रेंड? यह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहती है, जबकि जनजातीय संथाल असम में नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट फ्रेंड यह जो पाया जाता है कहाँ पाया जाए, यह सवाल में पूछा गया है। यह पाया जाता है फ्रेंड आपका तमिलनाडु राज्य में, जो कि विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये फ्रेंड आपका अपना राज्य बिहार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन कौन सा है? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन यह आपका विशाखापट्टनम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जो है फ्रेंड यह आपका 2 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का उत्पादक कौन सा राज्य मुख्य रूप से करता है? यह जम्मू कश्मीर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रबी की फसल की कटाई किस मौसम में होती है? तो रबी की कटाई जो फ्रेंड यह जो होती है आपका मार्च या अप्रैल माह में होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। इसकी बुनाई जो होती है फ्रेंड ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है फ्रेंड? यह टिस्को है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। टिस्को की स्थापना फ्रेंड आपका जो किया गया था 1907 ईस्वी में किया गया और वर्तमान स्थिति में देखा जाती है अभी झारखंड में चल गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नरोरा नाभिक के शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा नाभिक के शक्ति केंद्र फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है फ्रेंड? यह एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव आपका फ्रेंड यह एलुवियल कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं 22। चीन की संसद को क्या कहलाती है? तो चीन की संसद क्या कहलाती है फ्रेंड? आप लोग बताइए कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो चीन की संसद को फ्रेंड आपका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 25। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड यह जो बने गए थे यह 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। 1964 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है?
तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में फ्रेंड आपका 7 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री फ्रेंड आपका सुचिता कृपलानी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। फ्रेंड अगर अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट में जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह फ्रेंड बनाया था रामविलास पासवान के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, जो बिहार के लोकसभा सीट से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीते थे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? यह फ्रेंड यह 1961 ईस्वी में गया था, यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 यह किसका एक वर्ग है फ्रेंड? यह वसा अम्ल का एक वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 22, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यह फ्रेंड आपका क्यूरी, यह नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह ताप पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो किस धातु में होते हैं फ्रेंड? यह पोटेशियम धातु में होते हैं शीशे और साबुन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रश्न नंबर 24, इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। तो किससे लिया जाता है? यह फ्रेंड आपका जो लिया जाता है कार्बन C12 से लिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के फ्रेंड आपके जो समस्थानिक होते हैं यह 3 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पिच ब्लेंड किसका मुख्य अयस्क है? तो पिच ब्लेंड फ्रेंड आपका जो यह अयस्क है यह यूरेनियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित कौन सा तत्व होता है? तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में जो उच्च मात्रा में जो धातु होता है फ्रेंड वह होता है आपका तांबा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक फ्रेंड आपका जो था यह अमोनिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अमोनिया को हेबर विधि के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वुटज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? वुटज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है फ्रेंड? ये आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका एल्केन प्राप्त करने के लिए वुटज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान लगभग फ्रेंड आपका 3 से 5 तक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल को प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या आपका जो होता है फ्रेंड यह कितना होता है? यह आपका 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद फ्रेंड आपका ग्लूकोज होता है,
जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है फ्रेंड? आपका ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मशरूम है, मशरूम एक प्रकार का फ्रेंड आपका कवक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन प्रकंद का एक उदाहरण वह बताना है। तो प्रकंद का जो उदाहरण फ्रेंड यह आपका अदरक है, जबकि कंद का उदाहरण आपका आलू है। ये दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45। सबसे जोर से वह कौन सा जंतु बोल सकता है फ्रेंड? आपका नील व्हेल बोल सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा गया है। यह जो होता है फ्रेंड आपका जल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का तथा शोषण का अंतिम उत्पाद आपका जल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण का पूछा गया तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका जल होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण कौन सा है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है। यह फ्रेंड आपका थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा अंग पित्ताशय का स्रावन करता है? तो कौन सा अंग पित्ताशय का स्रावन करता है? यह अंग करता फ्रेंड आपका यकृत। पित्त जमा होता है फ्रेंड आपका पित्ताशय में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है। तो इसका सवाल आप लोग को फ्रेंड बताना है। तो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात में यह तकनीक संभव है। क्या तकनीकी संभव? तो ये फ्रेंड डीएनए उंगली मुद्रण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्न कारण कौन सा विषाणु होता है? यानी कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये आप लोग को बताना है। तो यह जो होता है फ्रेंड आपका रेबीज रोग विषाणु के कारण से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड यह जो गति का अध्ययन कहलाता है यह फ्रेंड आपका काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव फ्रेंड यह आपका प्लांक के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है, तो वो कौन सा होता है फ्रेंड? आपका पायरोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है लक्स किसकी इकाई होती है? तो लक्स आपका फ्रेंड आपका प्रतिदीप्त की इकाई होती, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर के यह एक अशुशक्ति का समतुल है। कौन एक अशुशक्ति के समतुल होता है फ्रेंड? आपका 746 वाट एक अशुशक्ति के समतुल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह फ्रेंड वस्तु के समान आकार का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड ये अवतल दर्पण यहाँ वक्रता केंद्र, अगर वस्तु यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश से होते हुए फ्रेंड आपका यह यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बनेगा, जो कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है ऊष्मागति का कौन सा नियम यह कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? कौन सा नियम यह कहता है? तो फ्रेंड यह जो नियम कहता है फ्रेंड आपका ऊष्मा का दूसरा नियम कहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक वायुयान की ध्वनि की समानता डेसिबल कितनी होनी चाहिए। तो एक वायुयान की समानता ध्वनि की चाल संगत होती है फ्रेंड, यह जो होती है आपका 100 डेसिबल तक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर फ्रेंड आपका जो बराबर होता है 10 पावर 1 नैनोमीटर पूछा गया तो फ्रेंड आपका 10 पावर-9 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर तो 10 पर पावर 9 नहीं फ्रेंड, आपका जो हो जाएगा 10 पर पावर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ मीटर में नहीं दिया गया फ्रेंड, यह आप लोग गलती कर पाएंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका फ्रेंड आपका 10 पर पावर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 नैनोमीटर में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत फ्रेंड आपका नाभिकीय चलनयान है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो वह राज्य आपका बिहार था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है फ्रेंड, आपको बताना है। उदंती का पक्षी विहार कामाख्या फ्रेंड आपका असम में पड़ता है। वो सलीम अली पक्षी फ्रेंड आपका राजस्थान में पड़ता है। उदंती पक्षी अभ्यारण्य फ्रेंड आपका यह कहाँ पड़ता है, आप लोग को बताना। यह जो इसका करेक्ट आंसर अशोक स्तंभ फ्रेंड आपका बिहार में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किस लेखक ने जासूसी पत्र पायरोट की रचना की है। किस लेखक के द्वारा जासूसी पत्र पायरोट की रचना की गई थी। यह जो इसका विमोचन किया गया है फ्रेंड, यह क्रिस्टी के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक के प्रसिद्ध चरित्र जेम्स की रचना की है। किस लेखक ने प्रसिद्ध जेम्स की रचना की है, वुड हाउस के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इस राष्ट्र का प्रतीक सिंह नहीं है। तो किस देश का राष्ट्र सिंह नहीं है। यह जो है फ्रेंड आपका नल्ला पाकिस्तान का राष्ट्र चिन्ह शेर नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिन इक्विनोक्स कहलाता है, तो आप लोग को बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 21 मार्च को इक्विनोक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारा गए थे। कौन राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारा गया था फ्रेंड, यह जो मारा गया था आपका संजय गांधी मारा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यह राजनीति की कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा था। तो कौन नहीं रहा था, यह जो नहीं रहा था फ्रेंड आपका नारायण नहीं रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है कि पुतेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। तो पुतेला गोपीचंद का जो संबंध है फ्रेंड आपका यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार कौन विजेता रही है, यह जो रही है फ्रेंड आपका अरुंधति राय बुकर पुरस्कार विजेता रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यह जो किया जा चुका है फ्रेंड आपका लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का राष्ट्रपुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रपुष्प फ्रेंड आपका कमल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के राष्ट्र कैलेंडर का पहला मास क्या होता है। तो भारत राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह जो होता है यह फ्रेंड आपका चैत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है? क्योंकि यह इसका जन्म दिवस है। तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो यह दिवस मनाया गया फतेह राधा कृष्ण की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत ही लोकप्रिय था। किसके द्वारा यह पुस्तक लॉन्च किया गया था? यह पुस्तक जो लॉन्च किया गया फ्रेंड आपका द लास्ट लेक्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह राज नामक उत्पादक नहीं है। यह राज नमक का उत्पादक कौन सा राज नमक का उत्पादन नहीं करता? यह आप लोग को बताते हैं। बिहार राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन था? तो यह आप लोग को बताना है। तो भारत का बोलती फिल्म आपका आलम आरा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन था फ्रेंड? आपका आलम आरा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी आपका फ्रेंड, यह था श्याम श्याम मची आई। श्याम मची आई प्रथम सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट कंपनी यह जो संबंधित है फ्रेंड आपका नाइक से संबंधित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है NSAID नीस दास दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो आई जो आता है फ्रेंड यह इन्फ्ले इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। किसके लिए आता है? तो इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 2011 में किस नेता ने अग्निशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन भी कहा है? किस नेता के द्वारा यह कहा गया? तो यह कहा गया था अन्ना हजारे के द्वारा कहा गया था। सद्भावना मिशन किसके द्वारा? अन्ना हजारे के द्वारा चला गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लिए। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो ये नियुक्त किया गया था फ्रेंड आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 2011 में किस भारत क्रिकेटर ने खिलाड़ियों में खेल एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था? कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी 2011 में एक दिवसीय खेल से प्रारूप से संन्यास यह जो ले लिया गया था फ्रेंड आपका राहुल द्रविड़ के द्वारा 2011 में संन्यास लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आपका USA 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया था? तो किसको प्रमुख बंदी बनाया गया था? यह जो बनाया गया था फ्रेंड आपका IMF को बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किस यूरोपीय देश में 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी? तो किस यूरोपीय देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना गया था? यह जो चुना गया था फ्रेंड आपका डेनमार्क में चुना गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि EMI में ई किसके लिए आता है? EMI में ई किसके लिए आता है यह आप लोग को बताना है। यह जो आता है फ्रेंड आपका इक्विडेट के लिए आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत की श्वेत क्रांति के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का पिता फ्रेंड ये जो कहा जाता है आपका कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति पूछा गया था तो आपका कुरियन करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा था, कौन सी सेना ने इसे मार गिराया था? यह जो मार गिराया गया था फ्रेंड आपका यह सील सेना के द्वारा मार गिराया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? किसके द्वारा लास्ट सफर पुस्तक चित्रित किया गया था? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका
लियोनार्डो द विंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन फ्रेंड आपका 2004 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। इनमें से कौन तीनों से सामूहिक रूप से एक है? परितंत्र, आबादी, जाति और कम्युनिटी। तो यह करेक्ट आंसर आपका कम्युनिटी हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका कम्युनिटी हो जाता है। फ्रेंड, हमने इस वीडियो में 75 प्रश्न जीके जीएस के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए हैं। तो अब जो मैथ और रीजनिंग के सवाल बच जाते हैं, मैं इस वीडियो का पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और मैथ और रीजनिंग के सारे सवाल को बना लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।